रॉकिंग स्टार यश को आज किसी फिल्म इंडस्ट्री की जरूरत नहीं, क्योंकि अपनी फिल्म केजीएफ से इतना पॉपुलैरिटी हुआ और शायद कोई बॉलीवुड एक्टर एक फिल्म से इतना पॉपुलैरिटी नहीं हुआ। लेकिन जब प्रभास अर्जुन थलापति विजय से स्टार को पब्लिक पहले जानती थी, वही केजीएफ से पहले कई फिल्म करने के बाद भी यश को कोई नहीं जानती थी, क्योंकि केजीएफ मूवी यश की फिल्म करियर को बदल कर रख दिया। इसीलिए उनकी फिल्म करियर दो पार्ट जैसे देखा गया, पहला बिफोर केजीएफ और दूसरा आफ्टर केजीएफ। लेकिन ये केजीएफ तक पहुंचने में बहुत साल कड़ी मेहनत की, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में सलमान एहती का पिता से उनका पिता एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं थी, एक बॉस ड्राइवर थी, और ये वही बॉस ड्राइवर के बेटा जिसने बॉलीवुड डायरेक्टर प्रोड्यूसर बेटा को पीछे छोड़ के आगे निकल गया। तो चलिए आपको यश की फिल्म करियर के अलावा उनके ब्लॉकबस्टर फिल्म केजीएफ चैप्टर 3 से रिलेटेड कुछ ऐसे बात बताएंगे। ये नवीन गौड़ा यानी यश की कहानी शुरुआत हुआ 8 जनवरी 1986 कर्नाटक के हिंदू परिवार में। उनका पिता का नाम अरुण गौड़ा, एक बॉस ड्राइवर, और उनका माता का नाम पुष्पा। इसके अलावा उनका एक छोटा बहन जिसका नाम नंदिनी। ये बचपन से पढ़ाई से अमिताभ बच्चन और रजनीकांत का फिल्म देखकर एक्टिंग का दीवाना थी, इसीलिए 10 साल की उम्र में अपने स्कूल में एक छोटी सी रोल प्ले किया था। फिर उस टाइम इन्होंने सोच लिया मैं कि अमिताभ बच्चन और रजनीकांत जैसे एक्टर ही बनूंगा, इसीलिए इन्होंने 16 साल की उम्र में अपने पापा को बताया कि एक्टर बनने के लिए। लेकिन उनका पिता का मन में थी यश पढ़ाई करके एक सरकारी अफसर बन जाए, इसीलिए यश अपने पिता का बात मान के ग्रेजुएशन को पूरा कर लिया, और एक ग्रेजुएशन के बाद फिर अपने पापा को बताया एक्टर बनने के लिए। फिर यश का पिता 300 रुपया दे के यश को बताया तू घर वापस आया तो तुझे फिर एक्टर बनने के लिए चांस नहीं दिया जाएगा। और यश भी 300 रुपया लेके एक्टर बनने के लिए बैंगलोर आ गया, और कई दिन के बाद बैंगलोर में एक फिल्म शूट में काम किया, जहाँ पर यश चाय बिस्कुट लाना और स्टेज ठीक करना ऐसे काम किया। फिर इन्होंने कई दिनों तक भी बैकअप डांसर का पीछे भी काम किया। फिर कई दिन के बाद 2005 में यश को पहली बार नंदोकुला नाम के एक टीवी सीरियल में काम मिला। फिर 3 साल के बाद टीएन सीताराम जैसे टीवी सीरियल में काम किया। वही सीरियल में अपनी फ्यूचर वाइफ राधिका पंडित के साथ प्यार हो गया था। फिर 2007 में यश को पहली बार जमाट का उड़ूंगा एक छोटा सा रोल का ऑफर मिला, और ये छोटा सा रोल में उनके फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। फिर 2008 में राधिका पंडित के साथ उनका एक फिल्म आया। ये यश की पहला फिल्म 3 करोड़ के बजट में बॉक्स ऑफिस में 70 करोड़ कलेक्शन किया, और यश को ये फिल्म में कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में कुछ पहचान मिला। फिर इस साल 2008 में उन्हें पहली बार लीड एक्टर में फिल्म मिला रॉकी नाम से। ये फिल्म से ही यश को रॉकी भाई का नाम मिला। फिर साल 2009 में उनकी 2 फिल्म आया। पहला फिल्म आया गोकुल, ये 2 करोड़ के बजट में बॉक्स ऑफिस में 5 करोड़ कलेक्शन किया, और दूसरा फिल्म आया कालार संतो, ये 4 करोड़ के बजट में 80 करोड़ कलेक्शन किया। फिर 2010-2015 तक यश ने तमाशू, राजधानी, लक्की, जानू, ड्रामा, राजा होली, गुगली, मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी और गजकसी जैसे 15 फिल्म की। लेकिन यश ने कभी सोचा नहीं था शूटिंग सेट में चाह पानी देने वाला लड़का इतना बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा। और यश सुपरस्टार बनने के बाद भी यश की पापा बॉस चलाई करती थी। फिर 2016 में यश अपने प्यार को पाने के लिए राधिका पंडित के साथ शादी कर लिया, और उस टाइम ये शादी को देखने के लिए 2000 ऑडियंस पे आया था। और उस साल ही यश और राधिका पंडित की फिल्म आया रामबो। फिर 2 साल तक प्रशांत नील जैसे डायरेक्टर को कोई भी पहचाना नहीं था, उनके साथ एक फिल्म किया केजीएफ। एक दिन दुनिया का सारा सोना तो मिला कर दूंगा माँ। और ये केजीएफ इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर हुआ, सिर्फ यश को करियर को नहीं पूरी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री को बदल दिया। ये केजीएफ को बनने के लिए यश की इतना पागलपन थी, असली वाली केजीएफ लोकेशन में फिल्म को शूट किया। यश का दिल इतना बड़ा, इसीलिए केजीएफ का मेन विलन के लिए अपनी खुद का बॉडीगार्ड को एक्टिंग का क्लास देके केजीएफ का गरुड़ा बनाया। ये केजीएफ पार्ट 1 को सारे भारत का लोग देखने के बाद केजीएफ पार्ट 2 के लिए काफी दिनों तक इंतजार भी किया। फिर 4 साल बाद कोविड का टाइम में जब कोई भी बॉलीवुड या हॉलीवुड फिल्म रिलीज नहीं हुआ, यश ने अपनी केजीएफ चैप्टर 2 को पूरी वर्ल्ड लाइज में रिलीज किया। ये केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज का पहला दिन से ही ब्लॉकबस्टर हो गया। यश जब पहला पार्ट के लिए 5 करोड़ चार्ज किया था, तो दूसरा पार्ट के लिए 30 करोड़ चार्ज किया। और ये मूवी का सारे डायलॉग काफी सारे लोगों को पसंद आया था, क्योंकि ये सारे डायलॉग यश नहीं लिखा था। ये फिल्म का सारी म्यूजिक भी सब लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया था। ये केजीएफ फिल्म से यश को पूरी भारत में एक अलग पहचान मिल गया। फिर चलिए बात करते हैं यश की अपकमिंग मूवी का बारे में। पहला टॉक्सिक, ये भी एक केजीएफ जैसा गैंगस्टर मूवी होने वाला है। ये टॉक्सिक आपको 10 अप्रैल 2025 में थिएटर में देखने के लिए मिल जाएगा। और दूसरा रामायण, जिनका डायरेक्टर नीतीश तिवारी, लेकिन ये फिल्म को 3 पार्ट में रिलीज किया जाएगा। और तीसरा केजीएफ चैप्टर 3, ये ब्लॉकबस्टर फिल्म केजीएफ चैप्टर 3 को ऑलरेडी प्रशांत नील ने अनाउंसमेंट कर लिया। ये केजीएफ 3 में 1978 से लेकर 1981 की स्टोरी को प्ले किया जाएगा। यही सारी थी यश की पूरी लाइफ जर्नी से लेकर पूरी फिल्म जर्नी।